आज की ये वीडियो यूपीआई पिन वर्सेस एटीएम पिन को लेकर रहने वाली है। बहुत सी जनता है जो कि आज के समय पर इसी बात से परेशान है, कंफ्यूज है कि यार यूपीआई पिन और एटीएम पिन क्या एक ही चीज है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। बताना चाहूंगा कि आप दोनों को मिक्स मत कीजिए, दोनों ही अलग अलग हैं। यूपीआई पिन से पता चलता है कि वो यूपीआई एप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एटीएम के नाम से पता चलता है कि वो एटीएम में इस्तेमाल होता है। और ये वही पिन होता है जो आपको याद रखना होता है। ऐसा रैंडमली आप कोई भी पिन ना बना दीजिएगा। ये पिन आपको वही बनाना होता है जो हमेशा आपको याद रहे, भूले नहीं। कल को अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है या एटीएम में जाके पैसे निकालने हैं तो वही पिन आपको याद होना चाहिए, वही पिन आपके काम आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एटीएम पिन को लेकर। तो बेसिकली एटीएम पिन आपके डेबिट कार्ड से लिंक होता है। जो भी डेबिट कार्ड आपके बैंक के द्वारा आपको इशू किया जाता है और पेमेंट निकालने के लिए एटीएम से, तो वहां पर आपको 4 डिजिट का जो पिन है वो एंटर करना पड़ता है और उससे जो है आपकी जो पैसे हैं वो आपके पास कैश में आते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी एटीएम में जाके 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी आपको XYZ अमाउंट निकालनी है, तो उस केस में आपका जो एटीएम पिन है वो वहां पर काम आएगा। एटीएम पिन आपको वही बनाना है जो आपको हमेशा याद रहे, भूले नहीं। और कोई भी रैंडमली पिन नहीं क्रिएट कर लेना है कि 1 2 3 4 टाइम्स 0। ये रैंडमली आपको पिन क्रिएट नहीं करना है। कुछ ऐसा पिन क्रिएट करना है जो शायद किसी को जल्दी याद ना रहे। कोई भी अगर आपका कभी गलती से कार्ड मिसप्लेस हो जाए तो कोई तुक्का मार के आपका जो है पैसा ना निकाल सके, तो आपको पिन भी वही क्रिएट करना है जो आपको याद रहे, लेकिन इतना भी इजी ना हो कि सामने वाले के लिए भी बहुत आसान हो जाए पैसा निकालना। तो इस चीज का भी ख्याल आपको रखना होता है। ठीक है, तो एटीएम पिन समझ गए होंगे आप कि एटीएम के लिए ही काम आता है। कभी आपको कल को कोई पैसे निकालने हुए एटीएम में जाके, तो वहां पे आप 4 डिजिट का एटीएम पिन डालोगे जो आपने याद रखा था, उसको अपने जो बैंक के साथ लिंक किया था, क्रिएट किया था डेबिट कार्ड के साथ, और उससे आप जो भी पैसे हैं वो निकाल सकोगे। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं यूपीआई पिन के बारे में, तो उसका एटीएम पिन से कोई लेना देना नहीं है। ये भी आप अपनी मर्जी से कोई भी अलग क्रिएट कर सकते हो और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऐसी तमाम एप्लीकेशंस के साथ इस्तेमाल होता है। अगर आपको किसी को पैसे भेजने होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, तो उस केस में जो आपको ये यूपीआई पिन एंटर करना होता है। ये 4 डिजिट का भी हो सकता है और ये 6 डिजिट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन बैंक। कुछ केसेस में बैंक्स जो है वो 6 डिजिट का एम पिन या फिर यूपीआई पिन आपको अलाउ करते हैं और कुछ बैंक्स आपको 4 डिजिट का ही अलाउ करते हैं। अगर आप चाहें तो इसे अलग भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी एटीएम पिन आप अलग रख सकते हैं और यूपीआई पिन आप अलग रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन कुछ केसेस में मैंने नोटिस किया है कि कई बार लोग सेम ही पिन क्रिएट कर लेते हैं। एटीएम का भी वही होता है और यूपीआई पिन भी वही होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा याद नहीं रहेगा या आपको अलग अलग पिन क्रिएट करने से कोई परेशानी आ सकती है, तो आप सेम भी रखेंगे तो भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा एक आपसे सजेशन रहेगा कि आप दोनों का अलग अलग ही रखिए, सेम पिन मत रखिए। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि दोनों पिन्स का इस्तेमाल कैसे होता है और दोनों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। एटीएम पिन एटीएम के लिए होता है और यूपीआई पिन यूपीआई एप्स के लिए बनाया गया होता है।